नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंगल पांडे जी के बारे में। ये आज़ादी की लड़ाई है गुजरे हुए कल से आज़ादी आने वाले कल के लिए। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दूत, क्रांतिकारी एवं महान नायक मंगल पांडे की जयंती पर शत शत नमन। मंगल पांडे की 194वीं जयंती। महान नायक जिसे फांसी देने के लिए जल्लाद भी तैयार नहीं थे। आज यानी 29 जुलाई को देश में आजादी की लड़ाई का नई पहली बार संगनाद करने वाले अमर शहीद मंगल पांडे की 194वीं जयंती है। आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। मंगल पांडे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेजों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हालांकि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन ब्रिटेन अफसर ने भारतीयों के प्रति क्रूरता को देख उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगल पांडे कोलकाता के बैरकपुर छावनी में 34वें बंगाल इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही थे। सैनिक नंबर 1446 था। अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाने और हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तय तिथि से 10 दिन पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। बैरकपुर के सभी जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। जल्लादों ने अपने हाथ मंगल पांडे के खून से न रंगे जाने की बात कहते हुए फांसी देने से इनकार कर दिया। इस की फांसी की खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए ब्रिटेन राज ने मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को न देकर 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही दे दी। अफवाह से भड़का गुस्सा। मंगल पांडे को लगा कि सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटेन अफसरों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे ये अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपियन सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने की फांसी की खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए ब्रिटेन राज ने मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को न देकर 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही दे दी। अफवाह से भड़का गुस्सा। मंगल पांडे को लगा कि सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटेन अफसरों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे ये अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपियन सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके डर को जानते हुए मेजर केबी हैक्सिन ने यूरोपियन सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया, लेकिन ये संभव है कि हैक्सिन ने सिपाहियों तक पहुंच चुकी इस अफवाह को पुष्टि करते हुए स्थिति को बिगाड़ दिया। मारो फिरंगी का नारा। वेगनार लिखते हैं कि मंगल पांडे ने इसी दौरान मारो फिरंगी का नारा दिया। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहले नारा मंगल पांडे के मुंह से ही निकला था। यही
वजह है कि मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न एनफील्ड बंदूक दी गई थी, केबिन की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों में उपयोग में लाई जा रही थी। ब्राउन बेस के मुताबिक शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फिक्सिंग का प्रयोग किया जाता था। बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूसों को धातु से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भर के कारतूस को डाला जाता था। कारतूस को बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उन्हें पानी की सील से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनी हुई है। 18 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान